इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सबसे बड़ा डिबेटेबल टॉपिक एक ही है, दैट इज आइस एंड इलेक्ट्रिक, कि किसे कौन सी कार लेना चाहिए। बिकॉज इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमें तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, आइस, हाइब्रिड एंड ईवी। आइस में हमें पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी का ऑप्शन देखने को मिलता है। हाइब्रिड में हमें पेट्रोल प्लस इलेक्ट्रिक का ऑप्शन देखने को मिलता है। एंड वहीं ईवी में हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो मेरा नाम है उत्कर्ष एंड आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है एंड किसे कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनकी रनिंग सबसे ज्यादा कम है, जिन्हें कार सिर्फ कभी कभी यूज करना होती है, ना ही उन्हें कोई रेगुलर ऑफिस जाना होता है एंड वो लॉन्ग राइड भी बहुत रेयरली करते हैं। बिकॉज मोस्ट ऑफ दी कार ओनर्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनकी कार 4 से 5 साल में सिर्फ 40 से 50 हजार किलोमीटर ही चलती है। तो ऐसे कस्टमर के लिए आइस सेगमेंट में पेट्रोल कार सबसे बेस्ट है। बट अगर आपका डेली यूज ज्यादा है या रेगुलरली आप हाईवे ड्राइव करते हो, देन आपके लिए डीजल ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा। बट वहीं आपका सिटी यूज ज्यादा है, रेगुलर यूज करते हो, ऑफिस जाना होता है या एनी टाइप ऑफ रीजन जिसमें आपकी कार डेली ड्राइव होती हो एंड ऑलमोस्ट 80% की ड्राइव आपकी सिटी में होती है, मीन्स अगर आपकी डेली रनिंग अगर देखी जाए तो 50 से 60 किलोमीटर आप डेली ड्राइव करते हो, देन आपके लिए हाइब्रिड या सीएनजी या कुछ केस में अगर देखा जाए तो ईवी भी आपके लिए बेस्ट होगी। बट अगर अपन फेयर कंपैरिजन करें, मीन सीएनजी को हाइब्रिड और ईवी के कंपैरिजन में करें, तो माइलेज तो आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा। बट वहीं सीएनजी में आपको पावर बहुत ज्यादा कम देखने को मिलती है। तो अगर आपको पावर की कोई नीड नहीं है या ड्राइविंग प्लेजर से आपको कोई मतलब नहीं है, देन आप सीएनजी ऑप्शन की तरफ आंख बंद करके जा सकते हो। तो अब बात करते हैं हाइब्रिड की। तो हाइब्रिड भी हमें दो तरह के देखने को मिलते हैं, एक होता है माइल्ड हाइब्रिड एंड दूसरा है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। तो अगर सबसे पहले बात करें माइल्ड हाइब्रिड की, तो माइल्ड हाइब्रिड और नॉर्मल पेट्रोल इंजन में आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। माइल्ड हाइब्रिड जो है वो अपने को सिर्फ बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में इंजन स्टार्ट स्टॉप के टाइम पे हेल्प करता है। एंड अगर माइलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैक्स टू मैक्स 1 या 2 का माइलेज आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। बाकी तो आपको नॉर्मल पेट्रोल एंड माइल्ड हाइब्रिड दोनों ही सेम देखने को मिलेंगे। तो कंपनी माइल्ड हाइब्रिड के नाम पर एक्स्ट्रा चार्ज भी करती है एंड हमें कोई उससे ऐसा बेनिफिट भी देखने को नहीं मिलता। बट जो मेन डिफरेंस आता है वो आता है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में। यहाँ पर एक्चुअल यूजर्स को अराउंड 20 के एमपीएल का माइलेज देखने को मिलता है सिटी कंडीशन में ऑन अ रेगुलर बेसिस। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं, लाइक होंडा सिटी का नॉर्मल पेट्रोल इंजन से हमें सिटी ट्रैफिक में 8 से 10 के एमपीएल का माइलेज देखने को मिलता है। वहीं अगर हाइब्रिड ऑप्शन की बात करें तो होंडा सिटी के हाइब्रिड ऑप्शन में हमें ऑलमोस्ट 20 के एमपीएल का माइलेज देखने को मिल जाता है सिटी ट्रैफिक में। बट स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी हमें मेनली दो तरह के ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक होता है सीरीज हाइब्रिड और दूसरा होता है पैरेलल हाइब्रिड। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सीरीज हाइब्रिड की, जिसे हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हो, इसमें हमें एक छोटा इंजन देखने को मिलता है जो सिर्फ बैटरी को चार्ज करता है। उसका काम सिर्फ बैटरी को चार्ज करना होता है, गाड़ी को चलाना नहीं होता। ये इंजन सिर्फ बैटरी को चार्ज करेगा एंड देन कार जो है वो सिर्फ बैटरी के ऊपर चलेगी। बट इस कार में आपको इलेक्ट्रिक कार्स की तरह बैटरी को चार्ज करने के लिए कोई एक्सटर्नल पावर सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें ये छोटा इंजन दिया हुआ है, यही इंजन बैटरी को पावर सप्लाई करता है एंड बैटरी चार्ज करता है। बट ये सीरीज हाइब्रिड वाला ऑप्शन करंटली इंडिया में अवेलेबल नहीं है, बट आने वाले 1 से 1.5 साल में ये आपको देखने को मिल जाएगा। एंड ये जो सीरीज हाइब्रिड वाली टेक्नोलॉजी है, इसे सबसे पहले लेकर आएगी मारुति अपनी छोटी कार्स में, लाइक फ्रॉन्क्स, बलेनो, स्विफ्ट में, जो कि डेली कॉम्यूट व्हीकल के तौर पर सबसे ज्यादा सेल होती है। तो अगर सीरीज हाइब्रिड में मिलने वाले अगर माइलेज की बात करें तो इस वाले हाइब्रिड ऑप्शन के साथ में अराउंड आपको 35 प्लस के एमपीएल का माइलेज आपको इजीली देखने को मिलेगा। बट करंटली जो हाइब्रिड ऑप्शन इंडिया में आता है, जिसे हम हाई राइडर, ग्रैंड विटार एंड होंडा सिटी जैसी कार्स में देखते हैं, इसमें हमें सीरीज पैरेलल हाइब्रिड ऑप्शन देखने को मिलता है। मीन्स इस वाले हाइब्रिड ऑप्शन में इंजन जो है वो डायरेक्टली पावर सप्लाई कर सकता है व्हील्स को, एंड वहीं जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो भी डायरेक्टली व्हील्स में पावर सप्लाई कर सकती है। एंड एट द सेम टाइम जो इंजन है वो बैटरी को भी चार्ज करता है। तो जो दोनों तरह से असिस्ट कर रहा है, लाइक जिसमें अब इंजन से भी कार चल रही है एंड बैटरी से भी कार चल रही है, तो उसे हम सीरीज पैरेलल हाइब्रिड बोलते हैं। एंड इस वाले हाइब्रिड ऑप्शन के साथ में हमें सिटी में माइलेज अराउंड 18 to 20 का इजीली देखने को मिल जाता है। देन सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये निकल कर आता है कि अगर हाइब्रिड इतना अच्छा माइलेज निकाल कर दे सकते हैं एंड अगर इमिशन नॉर्म को भी अगर हाइब्रिड ऑप्शंस कम कर सकते हैं, देन फिर मार्केट में ईवी की डिमांड इतनी ज्यादा क्यों है? कि एक कार में सबसे मेन चीज होती है इसका इंजन। तो जो मैन्युफैक्चरर एक अच्छा इंजन नहीं बना पाते हैं, तो उनके लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाती है हाइब्रिड इंजन को तैयार करना। तो ये मेन रीजन है जिस वजह से स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड अभी तक इंडिया में इतनी अच्छे से इंट्रोड्यूस नहीं हो पाया है। बट आने वाले कुछ साल में आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड भी काफी अच्छी तरह से देखने को मिलेगा। तो इस वजह से कंपनी जो है वो अब डायरेक्टली ईवीज में इन्वेस्ट कर रही है, बिकॉज इमिशन नॉर्म्स को भी फॉलो करना है एंड साथ में अपना प्रोडक्ट भी सेल करना है। ऑल्दो ईवी कार भी अच्छी है, बट ईवीज में जितने अच्छी है उतने ही आपको प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है। लाइक चार्जिंग टाइम आपको कम देखने को मिलता है, चार्जिंग स्टेशन आपको कम देखने को मिलते हैं, बैटरी चार्जिंग कॉस्ट ऑलमोस्ट कार की वैल्यू की 50 to 60% कॉस्ट करती है। एंड ईवी कार का सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे तो ये लगता है, तो फिलहाल तो मार्केट में ईवी कार्स काफी ज्यादा कम है। तो अभी के टाइम पर हम फ्यूल स्टेशन पर फ्यूल अप करवाने जाते हैं तो कार्स एंड बाइक्स काफी ज्यादा होती है,
जिस वजह से हमें 15 से 20 मिनट वेट करना पड़ता है। तो जिस तरह से आई सेगमेंट की कार्स है, अगर उस तरह से ईवी कार्स हो गई तो एक ईवी कार को चार्ज होने में लगभग लगभग 1 घंटा लगता है। एंड जब तक वो कार वहां से हटेगी नहीं तब तक आप वहां पर लगा नहीं सकते। देन इस चीज में टाइम कितना ज्यादा वेस्ट होगा। तो ईवीज कोई एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ईवीज के जितने ज्यादा बेनिफिट है उससे कई ज्यादा उसके ड्रॉबैक भी है। बट इसका ये मतलब तो बिल्कुल नहीं है कि ईवी कार बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। तो अब बात करते हैं ईवीज की कि ईवीज किन लोगों के लिए परफेक्ट है। तो अगर आपकी 100 या 150 किलोमीटर की डेली रनिंग है एंड अगर आपका एक रूटीन पैटर्न फिक्स है, लाइक घर से निकलना एंड शाम को वापस घर आना, एंड अगर आप डेली कार्स को घर पर चार्ज कर रहे हो तो आपकी चार्जिंग कॉस्ट भी काफी ज्यादा कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू कमर्शियल चार्जर। एंड सबसे मेन, अगर आपको एक सेकेंडरी ऑप्शन कार चाहिए तो आप ईवीज की तरफ जा सकते हैं। बिकॉज अभी की अगर बात करें तो अभी के टाइम पर हम ईवीज के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड नहीं हो सकते, या ईवी कार्स को हम एज अ प्राइमरी व्हीकल यूज नहीं कर सकते। बिकॉज इमरजेंसी सिचुएशन में ईवीज कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। बट करंटली इंडिया में एक अल्टरनेट ऑप्शन आ चुका है जो करंटली अपने टेस्टिंग पीरियड पर है। एंड अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है, जिसके चांसेस ऑलमोस्ट 90% है, देन हमारी सारी ही प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। फिर वो इमिशंस की हो, माइलेज की हो या फिर पावर की, सारी ही प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बाकी उसके ऊपर अपन नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड टिल देन ड्राइव सेफ, राइड सेफ।